हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि आप कंपोनेंट वेक्टर का कैसे करेंगे और उससे रिलेटेड आपको मैंने प्रॉब्लम डिस्कस किया था। कंपोनेंट का मतलब आपको मैंने बताया था कि टुकड़ा होता है, कम से कम बताया था 2 पार्ट, अधिक से अधिक इनफाइनाइट पार्ट। किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट करने के लिए हम लोग सबसे पहले एंगल फाइंड करते हैं और जितना एंगल होता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख करके उसमें कॉस लगा देते हैं। फिर आपको मैंने बताया था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, जब भी 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट तोड़ते हैं तो उसको हम लोग स्पेशल नाम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं। कंपोनेंट्स का ही हम लोग दूसरे वर्ड में रिजोल्यूशन बोलते हैं। तो आज चलिए हम लोग नया टॉपिक पढ़ते हैं, रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स। रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स, इससे भी मेडिकल में क्वेश्चन हमेशा आते रहता है और आईआईटी में भी कभी कभी पूछता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स, एनी 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर का रिजल्टेंट जो है अब कैसे निकालिएगा। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला जो है, जैसे 2 वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं, जोड़ने के लिए जो है क्या कीजिएगा, एक का हेड पर दूसरे का टेल रखिए, तो इसको उठा करके इसके हेड पर रखिएगा तो रिजल्टेंट फर्स्ट के टेल से कहाँ तक लिया जाता है, लास्ट के हेड तक, यह रिजल्टेंट हो जाएगा। और रिजल्टेंट बोला जाए मतलब वेक्टर एडिशन, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एक लाइन में याद रखिएगा सब, दोनों को मैंने ऐड कर दिया। इसका लंबाई जो होता है, ये देखिए ना, ये एंगल कितना है, थीटा है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, कॉस, ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। यहां से आप कोसाइन फार्मूला लगाइएगा तो देखिए ना, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, तो एंगल के सामने वाला घटता है और ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। यहां से आप आर फाइंड कीजिएगा ना, तो आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब याद रखिएगा, जब यहाँ प्लस रहता है तो क्या होता है, प्लस 2ab cos थीटा होता है। वही यदि माइनस होगा तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। इसका मतलब कि यदि a प्लस बी रहेगा तब रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या लगाइएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर है ना। यहाँ पर देखिए r का मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए क्या होगा, cos थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। तो r का मैक्सिमम वैल्यू तभी होगा जब cos थीटा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, +1। मैक्सिमम वैल्यू cos थीटा का क्या होता है, 1 होता है। तो आपको ऐसा हो जाएगा ना, ऐसा क्यों, क्योंकि cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहां से निकालिएगा तो मैक्सिमम आ जाएगा a प्लस बी। इसी को आप चाहिए तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। क्यों ऐसा लिखते हैं, क्योंकि मोर देन पर एरो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। क्लियर है। यही यदि इस तरह का होगा, इफ r बराबर a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तब रिजल्टेंट का फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2ab cos थीटा। क्लियर है, माइनस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पर अब याद रखिएगा, जब माइनस रहेगा तो माइनस होता है यहाँ पर, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर में प्लस है तो प्लस 2ab लिखते हैं ना, और माइनस रहेगा तो माइनस 2ab रहेगा। ठीक है। तो यहाँ से ये बात याद रखिएगा कि r का जो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा कितना होगा, a प्लस बी, और r मिनिमम यदि निकालिएगा तो cos थीटा माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस 2ab हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, a माइनस बी का मॉडुलस। क्यों मॉडुलस लिया है, क्योंकि ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं लेते हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग नेगेटिव नहीं लेते हैं, इसलिए मॉड मैंने दिया। अब इसको चाहिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग साइन ऑफ डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइन ऑफ डिफरेंस। साइन ऑफ डिफरेंस कहने का मतलब डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन में क्या फर्क होता है। डिफरेंस का मतलब होता है मोर माइनस लेस,
इस सिंबल को क्या बोला जाता है? साइन ऑफ डिफरेंस। साइन ऑफ डिफरेंस। और डिफरेंस कहने का मतलब क्या होता है? मीन्स मोर माइनस लेस। क्लियर है? तो यहां तक नोट कर दिए। अब चलिए देखिएगा इधर, इसका मतलब हम लोग क्या देखें कि a प्लस बी रहेगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा? a प्लस बी। और जब a प्लस बी ऐसा रहेगा तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा? a माइनस बी का मॉडुलस। जब a माइनस बी रहेगा तो इसका भी मैक्सिमम वैल्यू कितना आया है? सेम ही आया था ना, a प्लस बी। इसका मिनिमम वैल्यू देखिएगा तो ये भी कितना आएगा? a माइनस बी। तो ध्यान दीजिए इधर, चाहे यहाँ प्लस रहे या माइनस, मैक्सिमम मिनिमम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे ऐसे हो गया? देखिए, जब r इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस बी रहता है तो क्या लिखते हैं रिजल्टेंट? यही लिखते हैं ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए, r का मैक्सिमम वैल्यू लेना है तो मैक्सिमम कब होगा? जब इधर वाला पूरा मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम होने के लिए माइनस वाला यदि प्लस हो जाए तो मैक्सिमम हो जाएगा कि नहीं? तो माइनस वाला प्लस कब होगा? जब कॉस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस। तो कॉस थीटा -1 यदि हो जाता है, यानी कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू होगा, तो यहाँ r क्या दे देगा? मैक्सिमम। तो फिर उस केस में देखिए ना, -1 कीजिएगा इसके जगह, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो r मैक्स आपको क्या दे देगा? फिर तो a प्लस बी ही देगा ना, क्योंकि रूट अंडर a स्क्वायर प्लस और प्लस 2ab, मतलब कि a प्लस बी। क्लियर? उसी तरह मिनिमम वैल्यू लेना होगा। तो मिनिमम कब होगा? जब ज्यादा से ज्यादा घटेगा। तो ज्यादा से ज्यादा घटेगा तो ये माइनस वाला माइनस ही रहना चाहिए, इसका मतलब cos थीटा प्लस होना चाहिए। तो प्लस में मैक्सिमम वैल्यू हम लोग क्या, उसका cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या रहते हैं? +1। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर यदि रहेगा तो ये मैक्सिमम में घटेगा तो ये मिनिमम हो जाएगा। तो r मिनिमम कितना हो जाएगा बोलिए? इस केस में भी a माइनस बी हो जाएगा। क्लियर है? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आते रहता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। तो नीट में भी आता है और जेईई मेंस में भी आता है। तो नीट और जेईई मेंस का लेवल जो होता है ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होता है। जेईई मेंस थोड़ा सा हाई लेवल होता है, तो नीट वालों को थोड़ा सा हाई लेवल बनाना भी चाहिए। तो चलिए, और एडवांस के लिए टेंशन नहीं लेना है, उसके लिए अलग से हम इरोडोप का क्वेश्चन सोल्व करवाते हैं। इरोडोप का क्वेश्चन आप लोग सुने हुएगा कि ये बहुत टफ बुक होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है। और उसको हम लोग एडवांस के लिए स्पेशल हम लोग पढ़ते हैं, प्लस क्वेश्चन बैंक और इरोडोप का यदि कर लेते हैं तो एडवांस में आपको अच्छा रैंक आ जाएगा। क्लियर है? जैसे देखिए ना इस टाइप का क्वेश्चन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉडुलस विल बी, कौन सा ऑप्शन होगा आप लोग बताइए? ए वेक्टर का मॉडुलस प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस। बी ऑप्शन में है ए वेक्टर का मॉडुलस प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस और फिर मॉड डाला हुआ है। सी में है बी वेक्टर का मॉडुलस माइनस ए वेक्टर का मॉडुलस का मॉड। बी में ए वेक्टर साइन ऑफ डिफरेंस बी वेक्टर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये दोनों ऑप्शन होगा ना। देखिए, मोर देन 1 करेक्ट हम देते हैं। आपको नीट एग्जाम में सिंगल करेक्ट पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा, इसमें से कोई एक सही रहेगा, बाकी सब गलत दे देगा। क्लियर है ना? या 2 सही है तो एक ऑप्शन में दे देगा ए एंड बी। तो ठीक है, यहां तक नोट कीजिए इसको।
तो जितना आपको स्टार मार रहे हैं सब एक एक पॉइंट आप रेडी रखिएगा। तो नीट और जेईई में जाइएगा तो लगेगा कि सब क्वेश्चन आउट है, यानी सब जो है आपको उसी टाइप का सिमिलर आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो जितना स्टार मारेंगे, सिंगल स्टार से मेरा 5 स्टार तक कोडिंग रहता है, सारे स्टार को आप एक एक पॉइंट आप रेडी रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। जैसे मान लेते हैं इस टाइप का है, ये भी रेडी रखिएगा। द मिनिमम वैल्यू ऑफ p वेक्टर माइनस q वेक्टर विल बी, ए ऑप्शन में ऐसा है, p माइनस q का मॉडुलस, सी में ऐसा है p साइन ऑफ डिफरेंस q, डी में ऐसा है p का मॉडुलस माइनस q का मॉडुलस और पूरा पर मॉडुलस। कौन कौन सा ऑप्शन होगा बताइए? ये सही होगा क्या? नहीं होगा। ये होगा, ये होगा और ये होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, दो वेक्टर के बीच का एंगल कौन सा लेते हैं? एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स। और स्मॉलर वाला लेते हैं। कौन सा एंगल लेते हैं? और स्मॉलर वाला, और स्मॉलर एंगल। और एंगल कहां से कहां लाई करता है? लाइन बिटवीन 0 एंड पाई। क्लियर है? और एंगल कहां पर लिया जाता है? is taken at टेल या हेड लेते हैं, और हेड। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको इसको, ये तो नीट में कई बार आया है एग्जाम में। इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है आपका, नीट एग्जाम में आपको कई बार आया है ये। क्लियर है? इसको याद रखिएगा कि दो वेक्टर के बीच के एंगल कहां पर लेते हैं? टेल या हेड। और कौन सा एंगल लेते हैं? और स्मॉलर एंगल लेते हैं। कहां से कहां लाई करता है? इसको ऐसे लिखिए ना, इज टेकन एज स्मॉलर एंगल। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कौन सा लिया जाता है? स्मॉलर वाला लिया जाता है। देखिए इधर, जैसे एक वेक्टर इधर है और दूसरा वेक्टर भी इधर हो जाए, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा ना। और ये इधर ना हो करके ऐसा रहेगा, तब कौन सा एंगल लीजिएगा? ये वाला कि ये वाला? और स्मॉलर एंगल लेते हैं, दो एंगल बनेगा ना, और टोटल मिलकर के कितना हो जाएगा? 360। तो स्मॉलर एंगल लिया जाता है। तो जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल कहाँ लिया जाता है? और स्मॉलर एंगल लिया जाता है। ऐसा रहेगा तो क्या कीजिएगा? कौन सा एंगल? ऊपर वाला। ऐसा रहेगा तो क्या कीजिएगा? चाहे ऊपर वाला ले लीजिए, नहीं तो नीचे वाला ले लीजिए। तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यदि ऐसा ना होकर के ऐसा हो जाए, तब कौन सा एंगल लीजिएगा? नीचे वाला। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल जो है क्या होगा? मैक्सिमम 180 या मिनिमम 0 डिग्री। क्लियर है ना? और कहां पर एंगल लेते हैं? टेल या हेड। और कौन सा एंगल लिया जाता है? इज टेकन एज मतलब लिया जाता है। और कौन सा है? A smaller angle as a smaller angle between any two vectors is taken as a smaller angle, यानी दोनों के बीच कौन सा एंगल लिया जाता है? स्मॉलर एंगल लिया जाता है। क्लियर है? तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, याद रखिएगा। चलिए एक चीज और देख लीजिए। जैसे अभी हम रिजल्टेंट निकाले थे
दो वेक्टर का, तो यही था ना फर्स्ट के टेल से लास्ट के तक, ये रहा था रिजल्टेंट। रिजल्टेंट बोला या मतलब सम ये रखना। अब यहां से देखिए क्या करना है, यहां से आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए। तो ये एंगल बिटवीन वेक्टर्स है, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है तो कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल होगा। ये एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। अब सिंपल ये समझिए ना, कंपोनेंट जैसे हम लोग किए थे, तो ये मान लेते हैं कि बी वेक्टर है, तो इसका इधर कंपोनेंट क्या किया जाएगा, ज्यादा इसके सीधे में ही रखा जाता है, ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना था। ये लंबाई क्या आया था, बी कॉस थीटा, और ये लंबाई क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर क्या लिखते थे, बी साइन थीटा, जिसके साथ एंगल बनेगा उसमें कॉस और परपेंडिकुलर में साइन। आपको डिटेल से कंपोनेंट जो है लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया गया था, ठीक है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी बताया गया, ठीक है। यहाँ तक तो निश्चित रूप से राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसे भी साइन थीटा लगाते थे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस लिखिएगा, तो उतना करने का जरूरत नहीं है। एंगल के सामने वाला में साइन लगा दीजिए और ये हो जाएगा कॉस। क्लियर है। रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन बोला जाए मतलब क्या आपको बताए थे, सीधे एंगल पर दिमाग लगाना, बाकी कुछ नहीं। जब भी डायरेक्शन डिमांड करे तो तुरंत माइंड में लाइएगा कि आपको क्या फाइंड करना है, एंगल। लेकिन बहुत लोग जो है डायरेक्शन का मतलब आलतू फालतू याद रखता है, जिसके कारण उससे क्वेश्चन नहीं बनता है। तो यहाँ पर डायरेक्शन रिजल्टेंट का जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट कितना लिखेगा, tan अल्फा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस। तो बेस यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, a, और ये भी जुटेगा ना, टोटल यहाँ से यहाँ तक ना बेस है, a प्लस बी कॉस थीटा। तो अल्फा बराबर हो जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b कॉस थीटा। बोलिए हो गया, ठीक है यहाँ तक। तो क्या याद रखना है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट जब भी निकालना हो तो tan अल्फा यहाँ से परपेंडिकुलर बाई क्या हो जाएगा, बेस। क्लियर है। तो इससे भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, तो फॉर्मूला याद रखिएगा, ये वाला याद रखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर है। तो सारे फॉर्मूला को माइंड में रखना है, तो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला याद रखिए और इसको याद रखिए, ठीक है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखिए, जैसे देखिए ना, इस पे क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विथ p वेक्टर या q वेक्टर, जो भी लेना होगा q। देखिए ये अल्फा किसके साथ बनना है, ये वेक्टर के साथ ना, विथ ए वेक्टर होगा, क्या होगा, विथ ए। क्लियर है। यदि बी के साथ लेना होगा तो क्या करना है, ए की जगह बी पुट कर दीजिए, बी के जगह ए पुट कर दीजिएगा। क्लियर है। तो ए की जगह बी और बी की जगह ए सीधे इंटरचेंज कर देना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, जैसे क्यू के साथ लेना होगा तो आप सिंपल समझिए ना, ये यदि अल्फा लेंगे तो ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ना, बोलिए, ठीक है। तो सीधे इंटरचेंज कर दीजिएगा, मतलब कि एक जगह क्या कर देना है, आप इसको उल्टा भी मान सकते थे ना, इधर बी मान लेते हैं, इधर ए मान लेते हैं, ठीक है। तो ए की जगह बी या बी की जगह क्या पुट कर देना है, ए। तो यहां पर कहता है क्यू के साथ क्या होगा, क्यू के साथ क्या होगा, P का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2 मीटर और Q का वैल्यू दिया हुआ है 3 मीटर और थीटा दिया हुआ है 53 डिग्री। तो चलिए कैसे निकालिएगा, यहां पर देखिए Q के साथ फाइंड करना है। तो tan अल्फा बराबर क्या लिखिएगा, बोलिए, B की जगह, अरे इसके जगह A मानेंगे, इसके जगह B, ये हो गया ना। तो B की जगह A पुट कर देना है, A की जगह क्या
कितना है बी। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा tan अल्फा लिखिएगा तो बी साइन थीटा, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे ना, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये किसके साथ बनाएगा, ए के साथ बनाएगा। तो ए के साथ ये एंगल बनाएगा, आपको निकालना किसके साथ है, क्यू के साथ। क्यू के साथ मतलब बी के साथ। तो जब बी के साथ निकालना होगा तो यहाँ बी की जगह ए और ए की जगह बी पुट कर देना, यानी ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई बी प्लस ए कॉस थीटा। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ए की जगह कितना दिया हुआ है 2 और साइन 53 डिग्री डिवाइडेड बाई बी की जगह कितना है 3 प्लस 2 कॉस 53 डिग्री। अब इसको सोल्व कर दीजिए। तो सोल्व करने के बाद जो आएगा आंसर, ये अल्फा बराबर tan इनवर्स करके लिख लीजिएगा, निकाल लीजिएगा ना। क्लियर है? कैसे निकालिएगा देखिएगा। साइन 53 का वैल्यू क्या जानते हैं, तो 2 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 इंटू 0.6, तो हो जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1.2 यानी 4.2। डेसिमल हटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 21। तो अल्फा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 8/21 किसके साथ, विथ क्यू। क्लियर है? तो जब भी देखिए यहां पर हम लोग ए के साथ निकाल रहे हैं, क्लियर है, अब बी को इधर माना है तो ये फॉर्मूला है। तो जब इसके साथ पूछेगा तो जहां जहां बी है वहां ए कर देना, ए की जगह क्या कर देना बी। क्लियर है? अरे सिंपल समझिए ना, ये बी वाला को इधर मान लेंगे, ए वाला को इधर मान लेंगे तो आ जाएगा। क्लियर है? यदि बी इधर रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर होगा तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा ए साइन थीटा। तो देखिए तो ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई आ जाएगा ना बी प्लस ए कॉस थीटा। क्लियर है? तो जब भी ए के साथ आपको एंगल फाइंड करना हो तब तो जो फॉर्मूला पढ़े हैं वही रह जाएगा, लेकिन जब ए के साथ एंगल नहीं फाइंड करके बी के साथ एंगल पूछेगा तो जहां जहां ए है वहां बी लिख देना है, जहां जहां बी है वहां ए लिख देना है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आप रेडी कर लीजिए। इसमें लोग कंफ्यूज कर जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। यदि आप पी के साथ कहता तब तो डायरेक्ट इसमें पुट कर देते हैं, यानी हो जाता tan अल्फा बराबर क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा हो जाता ना। तो लिखिए, इसी पी को ए मान लिए, इसको क्यू को क्या मान लिए बी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा रहता है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ resultant with p vector if क्या था बोलिए, p बराबर क्या था 2 मीटर और q बराबर 3 मीटर और एंगल बिटवीन वेक्टर कितना था 53। तो p के साथ फाइंड करना होगा तो क्या हो जाएगा, तो इसको ये मान लेंगे हम, यानी ये दे देगा ये दे देगा बी। तो क्या हो जाएगा tan अल्फा बराबर यही पर है ना बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर है? तो यहाँ बी की जगह कितना हो जाएगा 3, तो 3 साइन 53 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 cos 53 डिग्री। तो 3 इंटू 0 पॉइंट कितना हो जाएगा बोलिए 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 इंटू 0.6, तो कितना हो जाएगा ऊपर 2.4 डिवाइडेड बाई ये 2 और ये 1.8 दे देगा 3.8, मतलब डेसिमल हटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 12/19 हो जाएगा। तो अल्फा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 12/19। ये किसके साथ बनेगा विथ पी वेक्टर, या इसी को ए वेक्टर बोलते हैं।
क्लियर है ना? तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, आप लोग रेडी कर जाइएगा, जिसमें लोग कंफ्यूज कर जाता है। तो हम लोग फॉर्मूला डिराइव किए हैं, किसके साथ एंगल निकला है? रिजल्टेंट का ए वेक्टर के साथ। लेकिन यदि आपको बी के साथ निकालने के लिए कह देगा तो क्या करना है? ए के जगह बी, अब बी के जगह ए, यानी ए बी को इंटरचेंज कर देना है। तो आपका किसके साथ दे देगा? बी के साथ आपको एंगल दे देगा।